हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है 2 है। इसके टॉपिक नंबर 1 पर सिलेबस के अंदर जो आउटलाइन दी गई है उसकी आउटलाइन का टॉपिक नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लॉजिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगोस। एक ग्रीक वर्ड है लोगोस जिसकी मीनिंग है थॉट और रीजन। थॉट कि एक इंसान का तस्वुर या फिर रीजन कि वजह या फिर कोई मकसद, ग्राउंड, नतीजा, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग है। एक ग्रीक वर्ड है लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक यूज्ड फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। अब लॉजिक जो है ये दरअसल इस्तेमाल होता है किसी चीज को दुरुस्त या फिर उसको गलत साबित करने के लिए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। कोई भी चीज है, जब भी कोर्ट में कोई भी केस आता है, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन आता है, ठीक है, तो फिर उस पर जो बेस होती है, जो उस पर एविडेंस लीड की जाती है, वो करेक्ट इनकरेक्ट के रिलेशन को जो है डिफाइन करती है और जो हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स के रिलेशन को जो है बयान करती है। लॉजिक पॉपुलरली नोन एज साइंस ऑफ ट्रुथ। लॉजिक जो है वो दरअसल आमतौर पर पहचानी जाती है कि ये एक साइंस है, एक हमारे पास सच्चाई की साइंस है कि किस तरह किसी भी चीज को सच साबित करना है। ठीक है, मतलब सच्चाई तक पहुंचने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाएं, तो फिर वो है लॉजिक। आ रही बात समझ में। अब ट्रुथ अगर आपसे कहा जाए कि साइंस ऑफ ट्रुथ है, तो फिर ट्रुथ भी दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास प्रैक्टिकल, दूसरा हमारे पास प्रोपोजिशनल ट्रुथ। प्रैक्टिकल ट्रुथ कौन सा है कि आपको कार चलाना आती है कि नहीं आती। ठीक है, आपको केस चलाना आता है कि नहीं आता है, ये है आपका प्रैक्टिकल ट्रुथ। और प्रोपोजिशनल ट्रुथ जो बेस्ड करता हो हमारे पास कॉन्टिजेंट पर कि हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहे कि आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है, अब कब होगी कोई पता नहीं, मौत तो होगी जारी बात है, अब कब होगी ये प्रोपोजिशनल ट्रुथ है। आगे पसंद। अब ये क्या है कि ये मे बी डिस्कवर्ड, ट्रुथ मे बी डिस्कवर्ड विथ हेल्प ऑफ लॉजिक या फिर रीजनिंग। तो फिर ये सच साबित कैसे किया जाएगा, ये सच जो है कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा विथ हेल्प ऑफ लॉजिक या फिर रीजनिंग की हेल्प से। इस चीज को जो है हम निकाल सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, हम असरटेन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पर 10 चीजें रखी जाएं, आपको मैं कहूं कि आप वो चीज लेकर आए उन 10 चीजों में से, तो आप कौन सी लेकर आएंगे। तो आपको असरटेन करना है कि मुझे कौन सी चीज के लिए भेजा गया है, मुझे कौन सी चीज वहां से पिकअप करनी है। आरिफ फॉर एग्जाम्पल टोटल स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है क्लास के अंदर। अगर वो 100 स्टूडेंट में से मैं अगर आपको कहूं कि आप अली को जो है कॉल करें, आप अली को लेकर आए, ठीक है, ऑफिस में, तो फिर आप जाएंगे सिर्फ असरटेन करेंगे और अली को ही लेकर आएंगे। मतलब आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो नहीं है पूरी की पूरी क्लास ऑफ ऑफिस में लेकर आ जाए। तो ये होती है आपकी असरटेन करना। आरी बस लॉजिक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अरिस्टोटल। एक अरिस्टोटल थे हमारे पास, ज्यूरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले लॉजिक को डेवलप किया था कि कोई शौर भी होना चाहिए, कोई अक्ल भी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। ठीक है, कहते हैं ना कोर्टों के अंदर, ठीक है, कानून तो आप इस्तेमाल करें मगर सबसे बड़ा कानून वो है जो सोसाइटी की वेलफेयर में हो। ठीक है, मतलब सुप्रीम लॉ वो है जो सोसाइटी की वेलफेयर हो। आ रही बात समझ में। ह्यूमन आर इंश्राइंड विथ लॉजिक। ह्यूमन क्या है, एक इंश्राइंड किए गए हैं, एक इंसान जात को ये चीज अता की गई है कि उसके अंदर अक्ल होनी चाहिए, उसके अंदर शौर होना चाहिए कि अक्ल जो है कि हमारे पास कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। हर एक इंसान को ये बात समझ में आती है कि उनके लिए क्या दुरुस्त है, उनके लिए कौन सी चीज दुरुस्त नहीं है। तो फिर ये आपकी सब चीजें काउंट होती हैं लॉजिक के अंदर। लॉजिक मतलब दरअसल साइंस ऑफ रीजनिंग
कि आप रीजनिंग पर काम करेंगे, कि आपने अंडरस्टूड करना है रीजनिंग को। तो लॉजिक जो है वो दरअसल साइंस है रीजनिंग की। यहां तक बात क्लियर है? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लॉजिक की। तो मतलब लॉजिक, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप कहेंगे तो फिर यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लॉजिक एक इंसान का शऊर है, एक इंसान की अकुल है, उस मुताबिक उसने चलना है कि कौन सी चीज उनके लिए सही है, कौन सी चीज गलत है। तो ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे पास ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है, जिसकी मीनिंग है थॉट या फिर रीजन। और सबसे पहले इसको डेवलप किया था लॉजिक को, वो अरिस्टोटल ने किया था। आ रही बात समझ? यहां तक बात क्लियर? अगर यहां तक बात क्लियर तो ये चीज आप नोट कर लें, इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं। जी डीएस नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन सबसे पहले एक डेफिनेशन है, लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग, की ये एक रीजनिंग की साइंस है, एक शऊर जो है, आपकी समझ, आपका तस्वर, उसकी साइंस है, एक तस्वर करने का साइंस है। ठीक है। लॉजिक इज दैट साइंस व्हिच हेल्प अस टू इंप्रूव रीजनिंग पावर। कि लॉजिक एक ऐसी भी साइंस हो सकती है जिसके जरिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमारे इम्प्रूव जो है रीजनिंग पावर को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करे, तो फिर उस चीज को हम लॉजिक कह सकते हैं। लॉजिक इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, वैलिड इन्फरेंस एंड रीजनिंग। मतलब ये एक जो है सिस्टमेटिक हमारे पास स्टडी है, मुताला है किस चीज का, एक ऐसे असूलों का जिसके जरिए एक वैलिड जो है हमारे पास वैलिड इन्फरेंस और रीजनिंग आ सके, जिसके जरिए हमारे पास ऐसी स्टडी जिनके जरिए हमारे पास वैलिड इन्फरेंस या फिर वैलिड रीजनिंग हमारे पास उसकी रिजल्ट मिल सके, तो फिर ये हमारे पास लॉजिक कहलाएगी। द स्टडी ऑफ रीजनिंग, स्टडी ऑफ रीजनिंग ये भी सही है। ठीक है। द स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, आपके दलील से है, आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपके प्रीमाइसेस हैं। ठीक है। मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन, किसी चीज को एस्टिमेट करना, किसी चीज को उक्स करना, किसी चीज को किसी चीज से निकालना, मैंने पहले भी कहा है कि असरटेन करना चीजों को, तो फिर ये सारी की सारी चीजें लॉजिक के अंदर आती हैं। द स्टडी ऑफ इन्फरेंस, मतलब किन चीजों से नतीजा निकालना भी हमारे पास लॉजिक कहलाता है। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, जो करेक्ट रीजनिंग है उसको आप लॉजिक कह सकते हैं। मतलब कैसे? मतलब मैं कहता हूं कि मेरे क्लाइंट ने इसको ए को जो है शूट नहीं किया, अगर मैं साबित कर देता हूं, मेरी जो है मेरी जो रीजनिंग है, ठीक है, मेरी जो रीजनिंग है उसको अगर मैं साबित कर देता हूं कि वाकई मेरी क्लाइंट ने उसको शूट नहीं किया है, तो फिर वो करेक्ट रीजनिंग हो गई, मतलब स्टडी हो गई करेक्ट रीजनिंग। अगर एक बंदा कहता है कि इसने गोली चलाई है, अगर वो साबित कर देता है कि वो गोली उसी ने ही चलाई है और उसी की गोली से वो बंदे की डेथ हुई है, उस बंदे का मर्डर हुआ है, तो फिर ये भी करेक्ट रीजनिंग। मतलब एक चीज की आप असर्ट करें और वो चीज आप साबित कर दें, तो फिर ये करेक्ट रीजनिंग होती है स्टडी। लॉजिक इज द साइंस ऑफ एवेल्यूटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग टू डिटरमाइन देयर वैलिडिटी, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ। मतलब लॉजिक एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए आपने एवेल्यूट करने हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आपकी दलील, आपके रीजनिंग, कि आपने क्या तस्वर किया है, आप क्या तस्वर कर रहे हैं, ठीक है, और उस चीजों को डिटरमाइन करने के लिए इन चीजों को कि कितनी वैलिडिटी है, कितनी साउंडनेस है और कितनी स्ट्रेंथ है, आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ हैं, तो ये सारी की सारी बातें एक लॉजिक कहलाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशंस है सारी, आप सारी ये डेफिनेशंस लिख लें अपने पास फिर अपने नोटबुक के अंदर। उसके बाद हम चलेंगे इसके टाइप्स पर।